Hello students, how are you doing today? I hope you all are great. Myself Gaurav Bajaj. Today we will discuss our second lecture of linear equation in two variables, and I hope you already watched my first video of linear equation in two variables. That was the only introduction. So today I will discuss next topic of linear equation in two variables. So guys, be careful. Okay, let us begin with linear equation of two variables, and the today's part is graph of linear equation in two variables, students. So as we discussed, what is a linear equation in two variables? Guys, आप सबको पता है ax, by and c और ax plus by plus c equal to 0. This is what? This is a linear equation in two variables. और अगर आप किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां पर भी मैं इसको एक बार समझा देता हूं. Why it is called linear equation in two variables? Why guys? Because they have a two variables and the highest degree of that variables is one only. That's why it's called linear equation in two variables. So अभी हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ. गाइज इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं, वो आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा आप इस ग्राफ को कैसे बना सकते हो. Okay, now let's begin the steps of the graph, guys. The first step is, as we know, you have a linear equation. Linear equation, this is what? They have a variables 2 and the highest degree is 1 with condition a and b never be 0. Then express y in terms of x. From this equation, you get the x in terms of y only. Then you find the points by putting one by one x values in that equation. उसके बाद आपको क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, एंड एट द एंड स्टेप आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. और रिमेंबर, आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बन के आएगी. गाइस, लीनियर के ग्राफ की लाइंस हमेशा स्ट्रेट बनती है, कभी भी कर्व नहीं बनती है. ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का कि लीनियर की लाइंस ऑलवेज मेक्स अ स्ट्रेट लाइन. Let's move to the next example, students. This is y minus 2x equal to 2. You have to make the graph of this equation. As we know, this is the linear equation in two variables. The first step, as we know, it's a linear equation. The next step is what? We have to find y in terms of x, और students आप x in terms of y कुछ भी ले सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लग रहा हो. जैसे मैं यहाँ पर y in terms of x ले लेता हूं. Just shift minus 2x on the that side. Now आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में आपको पॉइंट्स निकाल के फाइंड आउट करना है गाइस. और जब आप पॉइंट्स निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है, इट्स नॉट लाइक कि आप पॉइंट्स 2 या 3 पॉइंट्स से निकाल सकते हो. और आई होप सबको पता हो कैसे निकालने हैं. आप इसको ट्राई खुद भी कर सकते हो. मैं भी आपको एक एग्जांपल और दूंगा घर पे करने के लिए, सो आपको जरूर ट्राई करना है स्टूडेंट्स. सो आप वन बाय वन इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे. जैसे आपने y2 प्लस x की वैल्यू को हमने ले लिया स्टूडेंट्स 1, तो y कितना आ जाएगा 4. फिर हम y की वैल्यू नेक्स्ट में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू of x is 2. So 4 plus 2 6. अगर मैं 2 डाला तो कितना आ गया 6. अच्छा, आप इसके अंदर जरूरी नहीं पॉजिटिव वैल्यूज लो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो. जैसे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मैंने आपका यहां पर x पॉजिटिव लिया, सो अब मैं ले लेता हूं यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0. अगर मैंने 0 लिया तो आप चेक करोगे आपका 2 आ गया. तो 0 लिया और ये कितना आ गया गाइस, 2 आ गया. आफ्टर फाइंडिंग द पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ एंड प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. देखते हैं कैसे करेंगे इसको. दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन. दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली आप इस तरफ पे आप नेगेटिव पॉइंट दे दोगे. दिस इज x नेगेटिव, दिस इज x पॉजिटिव. देन 1 2 3 4. गाइस आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट अच्छा बनेगा.
सो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जरूर इसको ग्राफ पेपर पे ट्राई करोगे, ठीक है। दिस इज y पॉजिटिव, दिस इज y नेगेटिव। नाउ वन बाय वन वी जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स x1 y4, दिस इज x1 एंड y4, 1 and 4 गाइस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन 2 and 6 एंड देन 0 x0 y2 एंड x0 y2 आपका यहां पर आ जाएगा गाइस। कुछ गलत तो नहीं करा हमने, x0 एंड y2 बिल्कुल ठीक बनाया है। अब आप इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स बने हैं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं गाइस तो आप देखोगे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस लाइन को एक्सटेंड जरूर कर देना, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंड देन आपको इक्वेशन जरूर मेंशन करनी है। दिस इज अ इक्वेशन नाउ एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्या बन के आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो ये बस आपको ये याद रखना है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे इट ऑलवेज मेक्स अ स्ट्रेट लाइन गाइस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन इस दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन में वन बाय वन आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करके देखना है। आप चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप ट्राई करके देख सकते हो कि क्या आ रहा है इसका आंसर। आपने क्या करा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, वन बाय वन चेक करेंगे। पहले आपने इसमें डाला, देखा आपने 4 + 7 इट्स 11 विच इज नॉट इक्वल टू 10। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 2x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 1, इट्स 4 + 8। आप देखोगे गाइस ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर क्रॉस था, ये आपका करेक्ट है। इसी तरीके से आप बाकी दो सॉल्यूशन पे डाल के देखोगे, दिस इज एमसीक्यूज, तो आप एक ही आंसर पे आपको सेटिस्फाई कर गया, आप बाकी सॉल्यूशन पे भी डाल के देखोगे किस पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है गाइस। नाउ मूव द नेक्स्ट एग्जांपल and guys this example is your homework, so you practice this example. What is the example is, draw the graph of linear equation in two variable which is 3x plus 2y equal to 12. Students आपको ये खुद ट्राई करना है, you can find 3 or more than 3 solution, 3 is sufficient solution for finding the making the equation, so आप इसको ट्राई कर सकते हो घर पे। Students, let us begin with the new concept now, pair of linear equation in two variables. Yes स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स गाइस, ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है और इसको हम किस तरीके से इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वो हम अभी यहां डिस्कस करने जाएंगे, और कितने टाइप के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं वो हम डिस्कस करने जाएंगे। सो आप देखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जब आपकी एक टाइम पे दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली आ जाए उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। कंडीशंस वही रहेंगी कि a1 और b1 और a2 और b2 इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गाइस। इसमें आपके सॉल्यूशन जो निकल सकते हैं वो 3 वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको गाइस सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस टाइप के सॉल्यूशन निकल सकते हैं और आप उन सॉल्यूशंस को किस तरीके से कंडीशंस लगा के आप चेक कर सकते हो कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपने a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 में b2 आया, आपने सिर्फ कंपेयर करना है उनके कोफिशिएंट्स को गाइस, आपको सिर्फ कंपेयर करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ कंपैरिजन पे ही आप पता कर पाओगे कि यस इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिक, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ इनफिनाइट, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ नो सॉल्यूशन। सो हमने पहले देखा a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इन एज सिंपल, ये आपको देखा वो यूनिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक नाउ गाइस? आप सोच सकते हो यूनिक का क्या मतलब होता है। यूनिक मतलब जिसका एक ही सॉल्यूशन निकले उसको हम यूनिक का नाम देते हैं। दैट मींस कि आपके इस इक्वेशन के जो आंसर्स हैं वो x की वैल्यू भी एक निकलेगी और y की वैल्यू भी एक निकलेगी, उसको हम यूनिक देंगे। सिमिलरली सेकेंड सॉल्यूशन इज व्हाट, a1 में a2, a1 में a2 is equal to b1 में b2 is equal to c1 में c2. If all the coefficients of this equation, coefficient of x and y and constant numbers all are equal, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, infinite number of solutions का। लास्ट
ओके गाइस, व्हाट इज अ इनफिनाइट? पहले तो हम बात कर लेते हैं। इनफिनाइट का मतलब होता है जब बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं एक ही इक्वेशन के, तो हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे इस केस में। थर्ड वन आपका होता है जब आपका नो सॉल्यूशन आएगा, और वो किस कंडीशन में आएगा कि जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 is not equal to C1 upon C2. That means third one, the constant is not equal to A1 upon A2 and B1 upon B2. Then in that situation you can say the no solution. अब no solution का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि किसी भी इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन ना आए, that means that's called a no solution. अब गाइस सोचने वाली बात है कि हम इन तीन कंडीशन में इक्वेशंस के सॉल्यूशन कौन से निकालेंगे। दैट मीन जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन, हमें ऑलवेज यूनिक ही चाहिए होंगे, बिकॉज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 निकलेगी। ठीक है, तो जनरली आपका जब आप मेथड्स आपको सिखाऊंगा सॉल्व करने के, तो आपका मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आपकी यूनिक रहेंगी, तभी आप उसकी वैल्यू को निकाल पाओगे। नाउ मूव टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू शो ग्राफिकली। नाउ as we discussed, we have the two equations. Okay, अब इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? मैंने अभी आपको डिस्कस करा फर्स्ट यूनिक, और यूनिक की कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। गाइस अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप ग्राफ पेपर पे, सो आप देखोगे ये ग्राफ अगर सॉल्यूशन यूनिक निकाल रहा है, अगर आपकी इक्वेशंस सॉल्यूशन यूनिक निकाल रही है, तो उसका ग्राफ गाइस आपका कैसे बनने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, द लाइन ऑफ दीज ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग। गाइस कैसे बनेगी? इंटरसेक्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और किस सिचुएशन में? जब आपका यूनिक निकलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा और उससे क्लियर करूंगा अच्छे ढंग से। सेकेंड, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा गाइस इस केस में? अगर आपका a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इफ ऑल थ्री आर इक्वल, देन इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। गाइस व्हाट इज अ कोइंसिडेंट लाइन? मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है गाइस ओवरलैपिंग। दोनों लाइंस जो होंगी ग्राफ की, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे? कोइंसिडेंट लाइन। आप देख सकते हो आपकी लाइन इसके फर्स्ट लाइन के ऊपर ही सेकेंड लाइन बन जाएगी, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। थर्ड, this is the second one, this is the first one, and third one is no solution. No solution की कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी थी, और वो ये थी नो सॉल्यूशन की सिचुएशन, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इन दैट सिचुएशन योर ग्राफ मस्ट बी पैरेलल लाइन। स्टूडेंट्स कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगी, एंड इन लाइंस को हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि आपका दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओवरलैप तो मतलब ही नहीं करेगी। आपकी लाइंस कैसे बनेगी? एकदम पैरेलल जाएगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफिकल प्रोसेस ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपको कंडीशन चेक करनी है, आप कंडीशन के बाद ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आप पॉइंट्स निकाल के चेक करोगे, और जब भी आप लाइंस बनाओगे तो आपकी लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग बनेगी, या कोइंसिडेंट बनेगी, या आपकी लाइंस पैरेलल बनेगी। और ये तीनों टाइप की लाइंस आपके इन पेयर ऑफ इक्वेशन से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज अ ग्राफिकल प्रोसेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली बताने जा रहा हूं। आप देखोगे दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। आपने पहले उस इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, और उसके पॉइंट्स वन बाय वन हमने पॉइंट्स पुट करे, 0 डाला, 1 डाला y में, एंड 2 डाला, और आपके पॉइंट्स निकल गए। सिमिलरली हमने सेकेंड इक्वेशन को भी इस तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट करे, और हम चेक करेंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन निकल रहे हैं। लेकिन बिफोर
मेकिंग द ग्राफ हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करके ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, a1 अपॉन में a2 which is 2 upon में 3 and b1 upon में b2 which is 4 upon में 5। आप चेक करोगे a1 upon में a2 is not equal to b1 upon में b2। तो आप देख सकते हो जब ये दोनों इक्वल ही नहीं आए, इट मींस ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है आपका यूनिक, दैट मींस इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन निकालेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाएगा। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। पॉइंट्स निकाले आपने, अब इस पॉइंट्स के आगे मैं आपका क्या करने जा रहा हूं, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। आपके पास 3,0 या फर्स्ट पॉइंट इज 3,0 विच इज ऑन एक्स एक्सिस, x1 एंड देन दूसरा 1,1 पे, देन x-1 एंड देन 2, दिस इज द थर्ड पॉइंट। आप चेक करोगे दिस इज अ लाइन इस तरीके से बनेगी। और प्लीज मेंशन द फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 4y equal to 6। Your second equation is, and the points of the second equation is 0,3। तो आप पहले प्लॉट करोगे 0,3, 5,0, 10,-3, x10 and y-3 guys। This is 10,-3। तो अब जब इसको ड्रॉ कर लोगे गाइस, आप देखोगे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है गाइस। देख रहे हो आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि यस, जो हमने पहले बताया कि क्या ये ग्राफ आपके यूनिक सॉल्यूशन है, यस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर उससे हमने देखा कि ये क्या ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं, यस इट इज अ इंटरसेक्टिंग। तो दिस इज हाउ वी कैन चेक द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको रेशियोज को ही कंपेयर करके जो आप सॉल्यूशंस निकालते हो उस बेसिस पे आप इक्वेशंस को बता पाओगे कि आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो वन बाय वन विल चेक यूनिक, इनफिनाइट। अगर यूनिक और इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं बाय कंपेयरिंग द रेशियो, तो आप बोल सकते हो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एंड इफ कंपेयरिंग द रेशियो द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, then the equation is inconsistent। guys ये ध्यान रखनी है आपको बात कि कब आपका यूनिक होगा, कब आपका इनफिनाइट होगा, और उसके बेसिस पे आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लासिफाई कर सको। और अच्छे ढंग से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑल थ्री रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, कोई हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सबसे पहला सॉल्यूशन लेंगे और उस पहले सॉल्यूशन में हमने कंपेयर करा a1 अपॉन में a2 विच इज a1 is 3 and a2 is 2, then b1 अपॉन में b2 विच इज 2 and -3 guys। अब तीसरा तो तब निकालना जब आपकी यही दोनों आपको लग रहे हो सेम हो, बट ये दोनों ही सेम नहीं है। तो ये आपका a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ रहा है, दैट मीन्स यूनिक आ रहा है। और इफ द यूनिक कम्स दैट मीन्स द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। गाइस आप सबको समझ आया होगा कि हम कंसिस्टेंट कैसे देख रहे हैं, कि आपकी रेशियोज कंपेयर करने पे a1 upon में a2 is not equal to b1 upon में b2, it means the system of equation is consistent। Next example, your second example, मैं यहां लिख देता हूं 2x plus 5y equal to 10। अगर आप चेक कर रहे हो a1 upon में a2 which is 2 upon में 10, b1 upon में b2 is 5 upon में 10, सॉरी गाइज मैंने गलत ले लिया, 2 upon में 4 है, ये कट करेंगे विच इज 1/2, कट करेंगे विच इज 1/2। अब आप देख पा रहे हो इसमें दो ही इक्वल आ गए, तो मैं अब c1 अपॉन में c2 पे चलता हूं विच इज 10 अपॉन में 12, लेकिन हम इसको कट करेंगे तो इट्स 5 अपॉन में 6। आप चेक कर पा रहे हो कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। दैट मीन्स ये कौन सी सिचुएशन पे लाई कर रहा है, ये आपकी थर्ड सिचुएशन पे लाइक कर रहा है विच इज नो सॉल्यूशन। अगर ये नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हो गया दिस इक्वेशन इज
इनकंसिस्टेंट, ये आपकी कौन सी मानी जाएगी गाइस? इनकंसिस्टेंट. दिस इज हाउ वी चेक inconsistent or consistent system of equations, guys. Okay guys, this is the end of my this session. So before ending my session, I would prefer you to try these questions, guys. Please note down these questions. ये आपका homework है guys, and you can post your answers in my comment box. I'll definitely check your answers, students. And if you like my video, please subscribe my channel. So guys, we'll meet in the next session with next video. Till then, stay safe, stay positive.